नमस्ते दोस्तों। अच्छा, कभी सोचा है कि एक जानवर, कोई भी जानवर, हमारी पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? आज ना हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो दिल को छू जाती है। मिस बिल द ऑटर। ये सिर्फ एक पेट की कहानी नहीं है, बल्कि बल्कि उस खास दोस्ती की कहानी है जो अकेलेपन को ना हमेशा के लिए मिटा सकती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचते हैं। क्या वाकई एक जानवर का साथ एक इंसान के अकेलेपन को पूरी तरह से भर सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। और चलिए आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये दोस्ती शुरू कैसे हुई, फिर मिसबिल की दुनिया और उसकी शरारतों को जानेंगे, कहानी का असली मतलब समझेंगे और हाँ, सबसे जरूरी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। लास्ट में एक फटाफट रिवीजन भी है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहला सेक्शन है एक दोस्ती की शुरुआत। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और ये कहानी शुरू होती है इसके राइटर गैविन मैक्सवेल के गहरे अकेलेपन से। एक ऐसे वक्त से जब उन्हें एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो हुआ यूं कि हमारे जो ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, उन्होंने अपना प्यारा सा डॉग खो दिया था और वो इतने दुखी थे, इतने दुखी कि उन्होंने सोच लिया था बस अब और कोई कुत्ता नहीं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। जब वो इराक में थे बसरा शहर में, तो उनके दिमाग में एक बिल्कुल ही अनोखा आइडिया आया। एक कुत्ता नहीं, बल्कि एक उदबिलाव, हाँ, एक ऑटर पालने का। अच्छा, ये ऑटर होता क्या है? ये एक सेमी एक्वाटिक जानवर है, मतलब पानी और जमीन दोनों पर रहता है और अपने चुलबुले प्लेफुल नेचर के लिए जाना जाता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? मैक्सवेल को जो ऑटर मिला था ना, वो साइंस के लिए एकदम नया था। किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। इतना स्पेशल कि बाद में साइंटिस्ट ने उसका नाम मैक्सवेल के नाम पर ही रख दिया, ल्यूट्रोगेल परस्पिक्युलाटा मैक्सवेली। वाह! हमारा दूसरा सेक्शन, मिसबिल की दुनिया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। इराक की दलदल से लेकर लंदन के एक छोटे से फ्लैट तक मिसबिल का ये जो सफर था वो कैसा रहा? चलिए इस एडवेंचर को ना थोड़ा करीब से देखते हैं। तो मिसबिल की जर्नी के कई पड़ाव थे। सबसे पहले तो वो बसरा में एक बोरी में भरकर आया और धीरे धीरे मैक्सवेल के साथ घुलने मिलने लगा। फिर उसने बाथरूम में अपनी जन्नत ढूंढ ली। उसे पानी से प्यार हो गया, घंटों टब में उछल कूद करता रहता था। लेकिन जो लंदन की फ्लाइट थी ना, ओहो, वो तो एक बुरे सपने जैसी थी। एक छोटे से बॉक्स में बंद मिस बिल ने पूरे प्लेन में तहलका मचा दिया था और आखिर में वो लंदन के फ्लैट में पहुंचकर सेटल हो गया। मिसबिल की दुनिया तो जैसे खेल और शरारतों का खजाना थी। जरा सोचिए, वो पिंग पोंग बॉल से खेलता था, अपने पेट पर कंचे रखकर किसी बाजीगर की तरह उन्हें घुमाता था। और उसका सबसे कमाल का गेम, एक टूटे हुए सूटकेस को उसने अपना पर्सनल स्लाइड बना लिया था। वो बॉल को ऊपर रखता और फिर फर्र भागकर दूसरे सिरे पर उसे कैच करने के लिए घात लगाकर बैठ जाता। कमाल का था। जरा उस फ्लाइट वाले सीन को इमेजिन कीजिए। मिसबिल बॉक्स से बाहर है, पूरे प्लेन में अफरा तफरी मची हुई है। उस टेंशन भरे माहौल में एक एयर होस्टेस सामने आती हैं और वो इतनी समझदार और दयालु थीं कि उन्होंने मैक्सवेल को मिसबिल को अपनी गोद में रखने दिया। उनकी इसी अच्छाई की वजह से मैक्सवेल ने उन्हें द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड कहा, मतलब अपने काम में सबसे बेहतरीन। सेक्शन 3, चंचल उदबिलाव। चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिसबिल के कैरेक्टर को और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये पार्ट आपके एग्जाम के लिए, खासकर कैरेक्टर स्केच वाले सवालों के लिए बहुत ही जरूरी है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मिसबिल के कैरेक्टर की ये 5 बातें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, वो बहुत इंटेलिजेंट और क्यूरियस था, इतना स्मार्ट कि उसने खुद ही बाथरूम का नल खोलना सीख लिया था। दूसरा, वो बहुत ही प्लेफुल था, अपने ही बनाए खेलों में मस्त रहता था। तीसरा, वो अफेक्शनेट था, मतलब लेखक के साथ उसका एक बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन बन गया था। चौथा, उसे पानी से बेइंतहा मोहब्बत थी, पानी देखते ही वो खुशी से पागल हो जाता था। और पांचवा, वो कमाल का अडेप्टेबल था, मतलब इराक की दलदल से निकलकर लंदन के फ्लैट में भी खुद को ढाल लिया। और हाँ, इस दोस्ती में लेखक गेविन मैक्सवेल का रोल भी बहुत बड़ा है। वो बहुत धैर्यवान, यानी पेशेंट और देखभाल करने वाले इंसान थे। वो अपने इस अनोखे दोस्त को बहुत ध्यान से समझते थे। उनके इसी प्यार और सब्र की वजह से ही तो मिसबिल के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा बन पाया। हमारा चौथा सेक्शन है प्यार और साथ। मिसबिल की शरारतें बहुत मजेदार हैं,
लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत गहरे मैसेज छिपे हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। इस कहानी की मेन थीम्स हैं, पहली, इंसान और जानवर के बीच का वो अनोखा रिश्ता। दूसरी, प्यार और साथ की वो ताकत जो अकेलेपन को हरा देती है। तीसरी, जानवरों की वो हैरान कर देने वाली समझदारी और खुद को ढालने की क्षमता। ये कहानी हमें इस बात पर भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जंगली जानवरों को पालतू बनाना सही है, और सबसे बढ़कर ये सभी जीवों के प्रति दयालु होने का एक बहुत ही खूबसूरत संदेश देती है। तो आ गए हम सेक्शन 5 पर, परीक्षा की तैयारी। चलिए अब सीधा उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। इस चैप्टर से एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें? लेट्स फोकस। ये सवाल देखिए, ये सीधे आरबीएससी के एक पेपर से उठाया गया है। घर पर एक असामान्य पालतू जानवर रखने के खतरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जवाब रटने से नहीं, बल्कि कहानी को समझकर ही दिया जा सकता है। अब देखिए, किसी भी लॉन्ग आंसर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना एक सिंपल सा 4 स्टेप का फॉर्मूला है। हमेशा इसको फॉलो करना। सबसे पहले एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन, जिसमें सीधा सीधा मेन पॉइंट बता दो। फिर आता है एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब कहानी से सबूत उठाओ, जैसे वो फ्लाइट वाला सीन हो गया। तीसरा, एनालिसिस, इसमें समझाना है कि सबूत का मतलब क्या है, वो क्या दिखाता है। और आखिर में एक सॉलिड कंक्लूजन देकर अपने आंसर को फिनिश करो। बस इंट्रोडक्शन, एविडेंस, एनालिसिस और कंक्लूजन, ये 4 चीजें याद रखनी है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अगर सवाल मिसबिल के कैरेक्टर स्केच पर आता है तो उसकी आदतों जैसे इंटेलिजेंट, प्लेफुल, इन पर फोकस करना है। और अगर सवाल इंसान जानवर के रिश्ते की थीम पर है तो उन घटनाओं पर फोकस करना है जो उनके बॉन्ड को दिखाती हैं। तो याद रखिए, जैसा सवाल वैसा जवाब, फोकस बदलना बहुत जरूरी है। चलिए अब वक्त है एक सुपरफास्ट रिवीजन का। ये पॉइंट्स लास्ट मिनट की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो ये रहे हमारे क्विक रिवीजन पॉइंट्स। ऑथर गेविन मैक्सवेल को बसरा, इराक में एक ऑटो मिला। उसका नाम था मिसबिल, जो बहुत चंचल, समझदार और पानी का दीवाना था। लंदन तक का सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन इससे उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। मिसबिल ने पिंग पोंग बॉल्स और कंचों से अपने खुद के गेम्स बना लिए थे। कहानी का मेन मैसेज है प्यार और साथ। और कीवर्ड्स क्या है? ह्यूमन एनिमल बॉन्ड, अडैप्टेशन और काइंडनेस। तो मिसबिल की इस प्यारी सी कहानी को हमेशा याद रखिएगा और उसकी तरह ही थोड़ी सी शरारत और ढेर सारी दया अपने साथ इस दुनिया में और हाँ, अपने एग्जाम हॉल में भी जरूर लेकर जाइएगा। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। मिसबिल की कहानी हमें सबसे अनजान, सबसे अप्रत्याशित जगहों पर दोस्ती ढूंढने के बारे में आखिर क्या सिखाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।